तो हे गाइस, व्हाट्सअप। आप देख रहे हो ऑटोमेट IQ। मैं हूं अभिनव बंसल, आपका लीड कोड पढ़ाने वाला भैया। ठीक है, तो आज आपको मैं कवर अप करवाऊंगा कंटेनर विद मोस्ट वाटर, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन 2 पॉइंटर। ठीक है, तो फैंग बेस्ड कंपनीज का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी है ये वाला। गूगल, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, मेटा ने इस क्वेश्चन को अपने डीएसए राउंड में भी पूछा है कई बार। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है वो कंफ्यूजन वाली है। ठीक है, तो हम उस चीज को, कंफ्यूजन को दूर करना है, और मैं आप लोगों को ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग भी ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन अब हम कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, बस आपको 5 मिनट देने हैं। 5 मिनट में मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं लीड कोड स्क्रीन पे और देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्या हमें बोल रहा है। ठीक है, देन इसे सॉल्व करेंगे, देन इसका ड्राई रन देखेंगे, देन इसको हम एक बार विजुलाइज करके भी देख लेंगे, क्योंकि विजुलाइजेशन भी जरूरी है। और आप लोगों को हाँ सब्सक्राइब भी करना है वीडियो को, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और हमें नई वीडियो बनाने का भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लीड कोड स्क्रीन पे, देन देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो गाइस, सक्सेसफुली हम अपनी लीड कोड स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटेनर विद मोस्ट वाटर। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ हाइट of length n. There are n vertical lines drawn such that the two endpoints of the ith line are I, 0 and I, height. सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है हाइट नाम का, जिसकी लेंथ n है। उसमें n वर्टिकल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। वर्टिकल लाइंस मतलब एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो नीचे इन्होंने हमें एक विजुअल भी दिखाया है इसका। देयर आर n वर्टिकल लाइंस सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइंस आर I, 0। यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जो यहाँ पे I, 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, I यहाँ पे इंडेक्स है और 0 उसकी वैल्यू, मतलब उसकी हाइट कितनी है। लेट सपोज यहाँ पे 0,1 लिखा है ना, तो ये मतलब इंडेक्स नंबर 0 है, हाइट उसकी 1 है। मतलब ith 0 पे हाइट कितनी है? 1। ऐसे समझिए इसको। ठीक है, find two lines that together with the x-axis from a container such that the container contains the most water. हमें दो ऐसी लाइन निकालनी है जिसमें कंटेनर सबसे ज्यादा वाटर कंटेन कर सके। तो इस चीज को अब हम कैसे करेंगे और कैसे इसकी दो लाइंस फाइंड करेंगे? अप्रोच 2 पॉइंटर ही है, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे सर्च करना है। इस चीज को आप भी डिटेक्ट करना सीखिए कि हमें क्वेश्चन में पैटर्न क्या दिख रहा है। मैंने इस बात को आपको कई बार कहा है कि ये ट्रिक है कि पैटर्न डिटेक्ट करो। सबसे पहले पैटर्न मुझे पता चल गया है, इन्होंने क्या बोला है कि मुझे ऐसी दो लाइंस को फाइंड करना है। ये ही एक इसका मेन पैटर्न है। यहाँ पे जो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, फाइंड का मतलब क्या है? हमें दो लाइंस ढूंढनी है। तो मतलब यहाँ पे मुझे अब दो लाइंस को पता निकालना है। तो पैटर्न क्या बता रहा है कि 2 पॉइंटर अप्रोच को मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। और रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर कैन स्टोर, मुझे वो अमाउंट को रिटर्न करना है जो मैक्सिमम वो कंटेनर कर सकता है कंटेन अपना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले विजुलाइज करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका ड्राई रन दिखाता हूँ। ड्राई रन में आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, देन कोड करते हैं। इसका कोडिंग पार्ट भी जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम अपना विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, सक्सेसफुली हम विजुअलाइजेशन स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका विजुअलाइजेशन कैसा है। फाइंड द मैक्स वाटर एरिया बिटवीन टू बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ग्राफ रिप्रेजेंट करा है आपको 0, 1, 2, 3 ऐसे, मतलब लाइक हमने एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया, एक राइट पॉइंटर ले लिया इसमें। अब हम यहाँ पे पॉइंटर को मूव करना चालू करेंगे। मैक्स एरिया इजिकल टू 8। हमने 8 कैसे चुना? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है वो आप चेक कर सकते हैं, हमें 8 दिख रही है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट पॉइंटर हमारा पहुंच गया आगे। ठीक है, ये 7 होगी, ये 8 होगी। ठीक है, इंडेक्स पे मत जाइए। एक्स एक्सिस में क्या लिखा है? इंडेक्स। वाई एक्सिस में क्या लिखा है? उसका हाइट। समझिए। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या है? आपका इंडेक्स नंबर, और वाई एक्सिस में क्या है? आपका हाइट। ठीक है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं। न्यू मैक्सिमम 49 आ गया। कैसे? यहाँ पे 8 हाइट है, इसकी 7 हाइट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको भी बताता हूँ। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को अगर आप ड्राई रन में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे मेन वही है कि वो हमें देखना पड़ेगा, उसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम कंटेनर का वेट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑलवेज मूव द शॉर्टर बार, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये वीडियो में आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अब इसका वो तो हो चुका है जो मेन पार्ट था विजुअलाइजेशन वाला। आप लोगों ने विजुअलाइज तो कर लिया होगा मेरे हिसाब से। मैंने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि हमेशा क्वेश्चन को पहले विजुअलाइज करिए, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व करते हैं और ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब ड्राई रन करके देखते हैं। विजुअलाइज तो हमने कर लिया है, तो ड्राई रन स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं इसे ड्राई रन कैसे करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द ड्राई रन स्क्रीन। तो गाइस, ये हमारा हाइट वाला एरे हो गया है।
यहाँ पे हमने 1 8 6 2 5 4 8 3 7, ठीक है। मैंने इस एरे को बॉक्सेस में भी कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर इंडेक्स नंबर इसके लिखे हैं। अब हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है, ड्राई रन कैसे करना है, ठीक है। तो मेन चीज आती है, सबसे पहले हमें विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? विड्थ हम इसकी ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 0 पे है, ठीक है, और ये 8 है। तो हम एरे लेफ्ट पॉइंटर हमारा राइट पॉइंटर कहां पे? लेफ्ट पॉइंटर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा, राइट पॉइंटर हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा। अब हम करेंगे 8 माइनस 0, कितनी आई? 8। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 था, इसका इंडेक्स नंबर 8 था, ठीक है। अब स्मॉलर हाइट फाइंड करेंगे। हमारा जो वैल्यू है वो कितना है? 1। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज करेंगे मिनिमम, और इसका वैल्यू कितना है? 7। 1,7 में से मिनिमम कौन है? 1। तो अब हम इसका चेक करेंगे कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, विड्थ इंटू स्मॉलर हाइट, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। मैक्स एरिया कितना आया? 8। अब सबसे बड़ी बात आती है, हम पॉइंटर कौन सा मूव करेंगे, लेफ्ट वाला करेंगे, राइट वाला करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वैल्यू किसकी छोटी थी, क्योंकि देखिए अगर हम बड़े वाले को मूव, जैसे हमने बड़े वाले को मूव भी कर दिया 3, ये लेट्स सपोज मैंने 3 और 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पे मिनिमम 1,3 निकालूंगा, तो स्टिल 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा हमें। यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे हम इस क्वेश्चन का। विड्थ कितनी आ गई? ये कितना है? 1, और ये कितना? 8। 8 माइनस 1 7, ठीक है। 8 माइनस 1 7 आ गया। अब हम इसकी चेक करेंगे स्मॉलर हाइट। स्मॉलर हाइट निकालते हैं। स्मॉलर हाइट कितनी आएगी? 8 और 7 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मिनिमम 8,7, कौन है स्मॉलर? 7, ठीक है। अब हमारे पे एरिया कितना आएगा इसका? एरिया हमने विड्थ कितनी निकाली थी? 7, और हाइट हमारी कितनी आई है? 7 7 7 49। मैक्स एरिया कितना आ गया? 49। बट अब फिर से वही बात आती है, पॉइंटर कौन सा मूव करेंगे? यहाँ पे हमारी जो हाइट है वो 7 है, और यहाँ पे विड्थ भी 7 है, ठीक है। अब ये कंपेयर करो, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 7 है, छोटा कौन है? ये वाला। अगर मैं इसको मूव ना करके इसको मूव कर दूं तो स्टिल तो हमारा छोटा ये रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे। अब यहाँ इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, राइट वाले पॉइंटर को। जो छोटा पॉइंटर होगा हम उसको मूव करेंगे। ये स्पेशल इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है कि हमेशा हमें छोटा वाला पॉइंटर ही मूव करना है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में। अब राइट यहाँ पे आ गया, ठीक है। स्टेप 3 करते हैं इसका। स्टेप 3 में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? स्टेप 3 में आप देखिए, जो हमारा विड्थ है इस टाइम हम कैसे निकालेंगे? 1 और 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6, ठीक है। विड्थ आ गई। अब स्मॉलर हाइट निकालेंगे इस क्वेश्चन की। स्मॉलर हाइट निकालो। 8,3 मिनिमम 8,3 कितना आया? 8, ठीक है। यहाँ पे 8 ही आया। अब उसके बाद हम कम इसमें मैक्सिमम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? एरिया हमारा कितना होना चाहिए? विड्थ 6 है, और जो हमारा स्मॉलर हाइट आई है वो, सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए, मिनिमम हम ले रहे हैं। तो स्मॉलर हाइट हमारी कितनी आई है? 3 3 6 जा 18। इससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अब भी यही बड़ा है। तो मैक्स एरिया हमारा 49 ही रहेगा। हम क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे कि जो नया वाला एरिया है या पुराना वाला एरिया है, कभी नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया से बड़ा तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम मैक्सिमम एरिया एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं इसको और आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो गाइस हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। स्टेप 4 करते हैं। विड्थ अब हमारी कितनी है? लेफ्ट। अब हमारा पहले ये बताइए, राइट पॉइंटर मूव करेगा, लेफ्ट पॉइंटर मूव करेगा? सबसे छोटा वाला पॉइंटर मूव करेगा, तो हमारा राइट पॉइंटर मूव करेगा। राइट पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, राइट पॉइंटर हमारा बेस पे आ गया 8 पे, ठीक है। अब हम विड्थ कैलकुलेट करके देखेंगे। विड्थ हमारा कौन सा है इसमें? 8 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 6, 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5। स्मॉलर हाइट फाइंड करेंगे। मिनिमम ऑफ 8,8 कितना आया? 8, ठीक है। एरिया निकालेंगे। 5 इंटू 8 40, बट अब भी हमारा मैक्स एरिया बड़ा है, तो हम 49 को ही मैक्स एरिया रहने देंगे, ठीक है। अब स्टेप 5 पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वैल्यूज तो सेम है 8,8। मूव कौन सा करेंगे? ऑफ कोर्स हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे, बिकॉज क्यों? लेफ्ट पॉइंटर पहले से इनिशियलाइज्ड है, लेफ्ट पॉइंटर हमारा चेंज ही नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे 4 पे आ जाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर से विड्थ कैलकुलेट करेंगे, इसकी विड्थ निकालते हैं दोबारा से। कितना है? 5 5 माइनस 1 4। स्मॉलर हाइट मिनिमम 8,4 कितना है? 4। अब यहां पे आप चेक करिए एरिया, 4 इंटू 4 कितना है? 16, नहीं बढ़ा है, मैक्स एरिया ही बढ़ा है अभी हमारा, जो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है 49। स्टेप 6 करते हैं।
स्टेप 6 में देखिए हमारा जो राइट पॉइंटर फिर से मूव कर जाएगा क्योंकि छोटा है। स्टेप 6 में आप देखिए यहाँ पे राइट पॉइंटर मूव करा, हमारा विड्थ कितनी कैलकुलेट होगी। अब दोबारा से हमने यहाँ पे विड्थ ली 4 - 1 कितना हो 3, स्मॉलर हाइट निकालेंगे मिनिमम 8,5 5 एरिया इक्वल टू 5 × 3 15, फिर से मैक्स एरिया बढ़ा 49। स्टेप 7 फिर से ये मूव कर जाएगा, यहां पे विड्थ फिर से कैलकुलेट करेंगे 3 - 1 2, हाइट निकालेंगे, हाइट हमारी कितनी आई, यहाँ पे हम मिनिमम लेंगे 8,2 2 आया। अब यहाँ पे हम फिर से एरिया फाइंड करेंगे 2 × 2 4, नॉट पॉसिबल। मैक्स एरिया फिर से हमारा सेम रहेगा 49। स्टेप 8 राइट पॉइंटर फिर मूव कर जाएगा, अब हमारा विड्थ कितनी आएगी 2 - 1 कितना है 1, ठीक है। हाइट कैलकुलेट करते हैं 8,6, कौन छोटा है 6, एरिया निकालेंगे 6 × 1 6, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां पे जाएंगे, मैक्स एरिया पर हमारा अब भी 49 ही है, ठीक है। स्टेप 9 करते हैं, मैक्स एरिया कितना है इस टाइम पे 49। स्टेप 9 में हमारा विड्थ क्या हो जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। अब 0 हो गया, कोई फायदा है ही नहीं करने का क्योंकि एरिया ऑलरेडी 0 हो जाएगा। हमारा मैक्स एरिया कितना रहेगा 49, तो हमारा मैक्स एरिया 49 ही रहेगा। अब देखता हूँ इसको कोड कैसे डिजाइन करना है। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं आपको उसका कोड बताता हूँ, इसी पेज को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब हम इसका कोड लिख के दिखाता हूँ, मैं आपको सूडो कोड लिखूंगा मैं इसका। पहले हम एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे, क्यों, हमारा जो एरे था उसमें एक लेफ्ट पॉइंटर आना है और एक राइट पॉइंटर आना है, ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे 8, 1, 3, 2, 4, 5, ऐसे मैंने कुछ भी इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर हमारा कहां से स्टार्ट होगा 0 से, राइट पॉइंटर हमारा कहां से इनिशियलाइज होगा n - 1 से, सेम रहेगा। एक वाइल लूप चलाएंगे, मैंने आपको इसकी टेम्पलेट बताई थी, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था, मेन फॉर्मूला क्या था इसका, हम पहले स्मॉलर हाइट, अब स्मॉलर हाइट हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे मिनिमम, ठीक है। मिनिमम करेंगे हाइट लेफ्ट कॉमा हाइट राइट में, ठीक है, इसमें मिनिमम निकालेंगे। अब देन क्या बताया था मैंने आपको, विड्थ कैलकुलेट करनी है। विड्थ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप वेरिएबल ले लीजिए या डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं हम। विड्थ हमें कैसे कैलकुलेट करना है, राइट माइनस, यहाँ पे आएगा हमारा स्टार, मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। विड्थ कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमारा एरिया निकल जाएगा, एरिया निकलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम एरिया पता लगाना है। तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करेंगे, फिर से कंपेयर कर देंगे, जो एरिया आएगा हमारा मैक्स निकालेंगे, मैक्स फंक्शन को यूज करेंगे, मैक्स एरिया लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा लगा के एरिया लिख देंगे, जो इनमें से मैक्स होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इफ अब पॉइंटर मूव करना है ना, हाइट लेफ्ट, हमारी जो हाइट लेफ्ट है वो हाइट राइट से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो राइट वाले पॉइंटर से छोटा है, तो हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। मैंने आपको ये क्वेश्चन में भी समझाया था, अभी लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स में राइट को प्लस प्लस, राइट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि राइट हमारा इधर की तरफ चल रहा है, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो राइट माइनस माइनस हो जाएगा। अब ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना था, तो हम रिटर्न मैक्स एरिया कर देंगे। कितना इजी क्वेश्चन है ना। आप देखिए इसमें हमने कुछ 4-5 लाइन का कोड है जो मेन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक बॉयलर प्लेट बताई रखी है, सेम बॉयलर प्लेट है, सेम सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो उसकी लैंग्वेज में है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसे लीड कोड पे करके देखते हैं, ठीक है। फिर चेक करते हैं कि इसको और कैसे हम ऑप्टिमल अप्रोच में ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी कोड को कन्वर्ट करेंगे सीपीपी पे, ठीक है। चलिए तो लीड कोड पे चलते हैं। तो गाइस सक्सेसफुली लीड कोड स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करना है 0 से, एक राइट पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे हाइट डॉट साइज -1, ठीक है। वाइल लूप चालू करेंगे, लेफ्ट शुड बी स्मॉलर देन राइट, ठीक है। उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इंट
एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फॉर्मूला हमारा क्या था, मिन, स्मॉलर हाइट निकालेंगे ना यहाँ पे, तो मिन हाइट लेफ्ट कॉमा हाइट राइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ कैसे बताई थी मैंने आपको, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। कैलकुलेट हो गया एरिया। अब हम मैक्स एरिया निकालेंगे इसका। मैक्स एरिया इक्वल टू मैक्स, ठीक है, मैक्स एरिया को कंपेयर कर देंगे एरिया से, ठीक है। वैसे मैक्स एरिया हमें ऊपर इनिशियलाइज करना चाहिए क्योंकि हमें इसको यूज करना है आगे, तो मैक्स एरिया को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से इंटर हटा दीजिए, एरिया से कंपेयर कर दिया, मैक्स इसमें से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देन हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ हाइट लेफ्ट इज स्मॉलर देन हाइट राइट, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, नॉर्मल है, ठीक है। एल्स राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे रिटर्न मैक्स एरिया, ठीक है, चेक करते हैं। सॉरी सेमीकोलन रह गया था। देखिए केस पास हो चुके हैं, ठीक है, दोनों 0 मिलीसेकंड में करें, ऑप्टिमल अप्रोच यूज करिए हमने। अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, सबमिट कर देते हैं इस क्वेश्चन को हाथों हाथ, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन। तो गाइस इसी के साथ हमारा लीड कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट लीड कोड होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो, उसका मैं आपको इंट्रो अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। हमारा ये लीड कोड पेंडिंग था तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, 2 पॉइंटर हमारा कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब आप लोगों को मैं 2-4 क्वेश्चन इसके बता दूंगा, आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा अगर आपको इसके और भी 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सब रेफरेंस में होंगे, बॉयलर प्लेट एक ही है सबकी, मैंने आपको दे रखी है, वो बॉयलर प्लेट हमारी 50+ लीड कोड प्रॉब्लम्स में यूज होती है, ठीक है। चलिए तो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्लाइडिंग विंडो समझते हैं, ठीक है, फिर उसके लीड कोड सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।